Please welcome on the show Bilal Hassan, aka Mr. Paki. Tell me about the early life. Normal kind of childhood. What's normal? Smart kid in the sense like school जाता था. You're a doctor, bro. Where did Mr. Paki come from? Mr. Pakistan. आपको कोई बताता नहीं है कि इसके बाद क्या होगा? डॉक्टर तो बन गए. डॉक्टर यहाँ है, कंटेंट क्रिएटर यहाँ है. जो मेडिसिन का था मेरा साल का वो कंटेंट का एक हफ्ते का था. What was the parents' reaction to that? फैमिली से कहती है बिलाल से को हमें भी तो ले ले अपने ऐड में. वही लोग हैं ना जिन्होंने मेरे बारे में मजाक उड़ा रहे. 45 countries? ये ट्रैवलिंग का बग कैसे? मेरे दादा ने मुझे बचपन से मैप ला के दिया हुआ था. उस वक्त से मेरे दिमाग में था कि मुझे दुनिया देखनी. How do you deal with criticism and गाली दिए बगैर. ठीक. आपने एक सेंटेंस में गाली दी. मेरा दिमाग बंद. What's the one country you dying to visit? ब्राजील, अर्जेंटीना. That's your best country in the world? सही बात है बेटे, आपके प्लान देख रहा हूँ. लोग मुझे ऐसे देख कह रहे क्या बोल रहे. मुझे ना भूलिएगा, मैं भी साथ जाऊंगा ब्राजील. डन. बिलाल भाई कहाँ जाना है? कौन से क्लब जा रहे हैं बिलाल भाई? Assalamu alaikum everybody and welcome to a brand new edition of Dost Kya Scene with me Dino और दोस्तों, this is the interview that I was dying to do. I'm a fan of this man. This man is by far one of the best content creators in the country, a digital revolutionary who always makes videos from the heart. You watch his videos, you love his content, and he's a doctor by profession. I bet you didn't know that, but you will learn a lot about him tonight on the show. And very, very excited to have him on the program. One of our, best and biggest minds on the world of social media, whether it's traveling, whether it's culture, whether it's opinions, whether his own take on पॉपुलर कल्चर. ये वो साहब हैं जो कि हमेशा कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग काम ही करते हैं और आज हमारे प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं और आई एम वेरी काइंड दैट ही टुक आउट टाइम फॉर मी. ही इज़ लाइक अ ब्रदर टू मी. वेरी वेरी एक्साइटेड. प्लीज वेलकम ऑन द शो बिलाल हसन aka मिस्टर पाकी. व्हाट्स अप? थैंक यू सो मच. क्या हाल है आपके? आई एम गुड. यार मैंने सही बोला है ना ये? यार आई एम स्पीचलेस राइट. आप स्पीचलेस क्या है? आई हैव नो वर्ड्स. बाय द वे मैं इनको डॉक्टर साहब कहता हूं तो थ्रू आउट द इंटरव्यू मैं इनको डॉक्टर साहब कहूंगा, परेशान ना होना. डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? आई एम ग्रेट अल्हम्दुलिल्लाह. मुझे बताएं पहले तो द मेन क्वेश्चन बोल. that a lot of people usually skip. Yes. How are you? I'm good. Alhamdulillah, I'm good. It's good. I'm good. क्यों ये नहीं पूछते ना लोग ये पूछते ही नहीं. लोग बोलते हैं यार ये तो बड़ा बेसिक सवाल है लेकिन बड़ा इंटेंस सवाल है. मगर वो एक और होता है ना, कई कहते हैं जैसे जर्मन से अगर आप पूछोगे आर यू ओके और नॉट, वो आपको पूरी कहानी बताना शुरू हो जाएगा. उससे अभी शुरुआत हुई है. चलते हैं. डॉक्टर साहब मैं इट्स नो सीक्रेट आई थिंक कि जो लोग आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, मुझे करते हैं, जो लोग आपके कमेंट्स को पढ़ते हैं उनको ये बात पता है कि मैं कितना बड़ा फैन हूँ आपका और मैं आपका कंटेंट का फैन हूँ. मैं नहीं, पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया फैन है आपके कंटेंट की. पहले तो ये बताएं कि कैसा फील होता है जब लोग आके मिस्टर पाकी को ये कहते हैं कि ब्रो आपका कंटेंट जो है या आपने जो वीडियो बनाई, ये जो आपने बात की, चाहे वो टिकटॉक हो, इंस्टाग्राम हो, कहीं पे भी हो, यार उसने मेरे दिल को इस तरह छुआ है. ये कैसा महसूस होता है? बताओ, मैं अपने आप को इतना सीरियसली लेता नहीं हूँ. so like and also I come from a very non media family. Right. तो हमारे यहाँ जो है ना अब now they understand but कुछ सीन है. but people in my family don't take me very serious. Really? हाँ कुछ बनाता है. Now they do. But now they do because जो they see the people that I hang out with or who show up on the page एकदम से they're like अच्छा okay कोई तो हो. Okay, right. तो but yeah, so like मेरे लिए जो ना वो register नहीं करता है. like okay अगर मैं कहीं एयरपोर्ट जा रहा हूँ कोई आके मिल लेगा. like oh really? So it still hasn't hit you that you are a star? That sounds so weird. But do you I mean that's a very interesting point because to a lot of people you are a somebody, but to yourself do you ever feel कि यार मतलब कि मैं हाँ यार मेरा सीन है? I mean एक हाँ थोड़ा सा एक like ये पता है कि हाँ इतना लोग देखता है मुझे, but कई दफा surreal लगता है. like it feels very surreal. like and it specifically hits me when when I'm outside somewhere in a very random place and where someone will recognize me. and जूतों की दुकान पे खड़े हुए या दूध लेने खड़े हुए या कुछ. I'll tell you like some of the randomest places. like it's like मैं दुबई एयरपोर्ट पे था, मैं ट्रांजिट के अंदर था and one of the people who was like taking care at the airport एकदम से आता है and everything
एंड he's like मैंने आपको देखा था, he's like मैंने आपका बांग्लादेश का कंटेंट देखा था, मैं बांग्लादेश का हूँ. Okay. And I was like, oh my god, I didn't think it went that far. Wow. And so that's when it kind of comprehend थोड़ा सा होता है कि यार मतलब okay, the internet is wide. The internet is wide, yeah. That kind of thing. So tell me about now, अच्छी बात इस पॉडकास्ट की होती है कि इसमें ना लोगों को वो साइड लोगों की नजर आती है जो कि लोग यूजुअली डिस्कस नहीं करते. आई मीन वी वर जस्ट टॉकिंग अभी थोड़ी देर पहले ऑफ एयर दैट हाउ यू आर सो यू हैव सच अ स्ट्रॉन्ग sense of keeping your personal life personal. Absolutely. You don't really talk about it. But we do want to touch upon certain bits and pieces so that people can get to know you. Tell me about the early life. Like growing up. What was Mr. Paki like when he was growing up? अच्छा देखिए, जैसे Mr. Paki is like an idealized version of myself. Right. It's where did Mr. Paki come from? ये जो नाम है. Mr. Pakistan. Mr. Pakistan. But I was like Mr. Pakistan इतना लंबा है तो Mr. Pakistan को short कर दो. थोड़ा सा कर दो. So it's Mr. Paki को short जो किया है वो Mr. Pakistan को short कर दिया. Yeah, it's basically the whole page is about like अपनी just exploring the Pakistani identity through different lenses. Okay. तो उसके अंदर pop culture आ जाता है, उसके अंदर tourism आ जाता है, travel आ जाता है, कई दफा questioning things that maybe aren't okay with society. Okay, good. So that's what Mr. Paki Okay, so growing up, what was it like for Bilal Hassan to grow up? Yeah, I had a very like normal kind of childhood. What's normal? Normal in the sense, and I was a very smart kid in the sense, like school jata tha. You're a doctor, bro. Of course you're smart. So like, I mean, I wouldn't like. I was very much the जो होता है ना, जो टिक बॉक्स वाला जो बच्चा होता है, ठीक है, स्कूल गया, एक्स्ट्रा करिकुलर्स में अच्छा है, एज आते थे. I was that बच्चा. मतलब predictable कुकी कटर जो होते हैं. मेड स्कूल गया, वो वाला बच्चा था. एंड मेरी फैमिली में भी जो है ना, ज्यादातर everyone is a doctor. मेरा भाई भी डॉक्टर, मेरी बहन भी डॉक्टर, अब्बा डॉक्टर है, माँ टीचर. तो ये एक था कि ये होना है. हाँ, मतलब वो नहीं था दिमाग में कि इनफैक्ट हमें बताया नहीं गया था कि कोई और ऑप्शन है जिंदगी में, कुछ और है. हाँ, इट वाज वेरी लाइक दिस इज इट, ये करना है, ये फ्यूचर है, यही होगा. Wow. And in fact, sort of दिमाग में बस यही था कि ये आपकी जगह है, this is where you will apply. Like, so it was very much like that, and I very much went along with it. I was very happy with it also. Do you think that was probably the catalyst that made you rebel and do your own thing? यार, do you think that? शायद एक अंदर एक था, एक I mean, मैं एंड क्योंकि जब आप एक बच्चे को बताते रहते सारी जिंदगी तुमने ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तो एक पॉइंट पे वो रिबेलियन भी तो आ जाता है ना कि नहीं मैं ये नहीं करूंगा. रिबेलियन आई डोंट नो, मगर एक वो था, एक आग थी अंदर, एक थी कि I was a creative child also. Like, मैं one thing which a lot of people like कई दफा मुझसे पूछते हैं कि ये आप अपना कैप्शन खुद लिखते हैं चैट जीपीटी. मैंने कहा जानी, I've been writing this since I started off. Yeah. So one thing was मेरी फैमिली के अंदर actually we come from a family of writers. Right. So my nana used to write for जंग अखबार, वो उर्दू में लिखते थे. हाँ, शेरो शायरी वाला सीन है. तो he comes from a very like intellectual मुशायरे मैंने बचपन में देखे. My दादा even wrote books, both of them were. So हम एक literary type family से आते हैं. So मुझे लिखने का बहुत शौक था. तो मैं, मेरी बहन, हम सब लोग जो स्कूल में जो होते थे ना, जो ऐसे कॉम्पिटिशंस होते थे सारे. So we were those kids जो who would always be at the, like हमारे ऐसेज होते थे, पब्लिश होते थे सारे. बुक फेयर और हम वाले बच्चे थे, और खुशी से दास्तानें कहानियां लिखवा दो सारी. So एक क्रिएटिव स्पार्क हमेशा से था मेरे अंदर. एंड आई डोंट नो, like I think medical college, जब when you graduate from medical college, आपको कोई बताता नहीं है कि इसके बाद क्या होगा कोई बता. डॉक्टर तो बन गए, now what, ठीक है. So उस पीरियड के अंदर जो now what पीरियड था, उसमें सोशल मीडिया नया खुला था. And I think मैं catharsis, मैंने सोशल मीडिया अकाउंट था where I would just post my thoughts. मैं कुछ एक चीज होती थी, कोई पाकिस्तान के बारे में, कराची में, एक तस्वीर होती थी और उसके साथ में कोई कैप्शन होता था, लिख देता था. That's how you started. That's how I started. मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाता था. I've always been a very private-ish kind of person. Right. So मैं लिख देता था कुछ, and for a weird reason people were like, हाँ मैंने भी ऐसा. I think like this. Probably yes. So let's talk about very shortly. I want to touch upon this life of you becoming a doctor. Yeah. Because a lot of people don't know, but there was a period you were actually an active doctor. You were part of. I still am. I still am. Yeah, you still are. लोगों को ये नहीं पता कि आप actually, आपने लोगों की बड़ी मदद की है as a doctor. और आप अस्पतालों में भी आपने residencies भी की हैं, चीजें भी की हैं, सारा कुछ किया आपने. मतलब you're a proper doctor, not just a content creator. कई दफा लोग मुझसे कहते हैं,
हाँ ना, मगर तुमने छोड़, मैंने कहा भाई मेरी डिग्री क्यों ले रहे हो? हाँ एग्जैक्टली, मैं फिर भी डॉक्टर ही हूँ। हाँ, और ऐसा नहीं कि आपने प्रैक्टिस नहीं की, आपने प्रैक्टिस भी की है। नहीं, अभी भी I'm like also I'm also very much involved in it in through the digital space, like मैं पोलियो होगा या HPV वैक्सीन, I'm still very, I use my platform for that. Yeah, right. मुझे बताएं, what was life like as a doctor in Pakistan? It's tough. And you can be honest, because मुझे याद है कि one of our first conversations that we had was about your life as a doctor, and you told me some really terrible stories. I'm not gonna lie, it's tough. It's tough, and it's very, if I were to sum it up, you are overworked, underpaid, and underappreciated, and that's how it is. But you also have to save lives, ठीक है? And आपने एक oath लिया हुआ है कि मैं मदद करूंगा, ये मदद करूंगा। एंड बट कई दफा लोग असल में पाकिस्तान में भूल जाते हैं कि डॉक्टर भी एक इंसान है। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी अपना घर चलाना है, मेरे भी ख्वाब है, मगर और वो ख्वाब आपकी जो है लाइक बहुत छोटी सी सैलरी पे नहीं हो सकते। कई दफा आई रिमेंबर लाइक ड्यूरिंग माई लाइक final days where I was like, oh my god, what am I doing with my life? वाली सीन है। Like I remember I would be called into meetings at like रात के 6 बजे, I mean सुबह के 6 बजे, 7 बजे, रात के 10-11 बजे, मेरा कोई रूटीन नहीं होता था। मगर करना है तो करना है, एंड एट द एंड ऑफ द डे बहुत दफा ये होता था कि बिलाल, आई पिक दिस लाइफ, ये मैंने जिंदगी ली थी। बट कई दफा आप देख रहे हो कि आपके बैंक में क्या गिर रहा है, एंड या लोग कहते हैं नो मनी इजंट एवरीथिंग, बट एट द एंड ऑफ द डे आई डू नीड टू पे बिल्स, आई डू लाइक आपका चीजें होती हैं ना, आपके बड़ा मुश्किल था, I you know the thing is, I love the field, I actually love being a doctor, and I love how दुनिया जो मेडिसिन की है, जिसमें आप कितना अपना दिमाग चला सकते हैं, I love that and I miss that. कई दफा अगर अभी भी कोई चीज आती है ना, कोई medical related, I jump on. I was like, yes, give it to me, I'll do it. So it's not like I hated the field. Yeah, I don't know. It's just the way it was being run. The way it was being run, and that is what my issue was बार-बार. And मेरा बार-बार एक है कि मैं कहीं ना कहीं कभी जिंदगी के अंदर I will pursue a master or something, probably go into the academia part of it. Because कई दफा मुझसे पूछते what is life like after this? मैंने कहा I will go into academia. I will want to. मुझे बताएं, how did now, you know, leave? I'm not going to say you left being a doctor full time to become famous, you know, but you did. Like, it happened. That was that. But how did, because it's such a unique thing ना, मतलब डॉक्टर यहाँ है, कंटेंट क्रिएटर यहाँ है, बिल्कुल ऑपोजिट है ना, मतलब कि यूं है, there's no, यहाँ कहीं करीब में भी नहीं है, कोई ओवरलैप नहीं, तो मतलब कैसे, how did you become Mr. Paki? It was, you know, like during my medical days I just used to post, ठीक है, पोस्ट करता था, अब पोस्ट करते करते the page started growing, ज्यादा बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आपके हाथ में आने लगते हैं, एंड बड़े प्रोजेक्ट्स द काइंड वेयर यूर लाइक, एंड बड़ी अपॉर्चुनिटीज टू ट्रैवल टू प्लेसेस वेयर that requires time. Yeah, and getting to meet like, and these are stories which I have always been like, you know what, I would like to tell this, and I was like, this is why I made this page, to tell stories of Pakistan, to open up a window for Pakistan to the outside world. This is what it's all about. It's connecting Pakistan to the outside world. That's exactly why I travel, because I like to connect Pakistan to every because you're a representative. That is what I do. ठीक है. Like I would consider myself to be like an online ambassador of Pakistan. Yes, that's absolutely. what I do. 100%. So जब वो आने लगी, and at the same time there is also the monetary aspect of it. कि पैसे भी बन रहे हैं. I looked at my spreadsheet एक दफा थी, अब मैंने अपनी spreadsheet देखी थी. It was like, I think it was in October and everything, and I looked at अच्छा कितने यहाँ से आ रहे हैं कंटेंट से, कितने मेडिसिन से आ रहे हैं, और जो कंटेंट का, जो मेडिसिन का था मेरा साल का, वो कंटेंट का 1 हफ्ते का था, एंड दैट वाज द डिस्क्रिपेंसी, एंड दैट वाज देन, और मेरा 1 पाउंड भी नहीं था उसके अंदर, एंड आई वाज लाइक, बिलाल व्हाट आर यू डूइंग? और मेरे एक दिमाग में ये था कि बिलाल, imagine what you could do if you go all into it. So what was the parents' reaction to that? My mom cried the first time. नहीं यार. The first time. अम्मा मैं content creator बनूंगा. क्या कह रहे हो तुम लोग? अच्छा, my mom the first. आंटी it's okay. आप अकेली नहीं है, बहुत सारे माँ बाप ऐसे react करते हैं. So the first time I had. So she cried. Because मेरी माँ की जो biggest pride और जो सबसे बड़ी pride थी कि मेरे 3 बच्चे डॉक्टर हैं. That is her pride. तो उनमें से एक अगर that is her pride, ठीक है, अनून की that is सबसे ज्यादा. तो I told her, and my mom उसके बाद एक तो उन्होंने she cried, and the second thing she was like,
She's like, what am I going to tell the family? What do you do? She's like, what am I going to tell the family? And she's like, what am I? Because again, at the end of the day, like I said, like just to give context, we are a doctor family and we're also a literary family. किताबें लिखने वाले and everything. And she's like, मैं लोगों को क्या बताऊंगी मेरा बच्चा क्या करता है? You know that kind. मेरा सबसे बड़ा बेटा. So उनको एक क्राइसिस हो गया था और दूसरा उनको था कि मैं अपने बहन भाई को क्या बताऊंगी? मेरे पर लोग मजाक उड़ाएंगे, ताने मारेंगे. And basically all मैंने कहा माँ why you making this about yourself? मेरी जिंदगी मेरी है, ठीक है. So my mom, that I think happened. What was dad's reaction? My dad was like indifferent, kind of like indifferent in the sense. ठीक है. He was like my dad जो है ना is very classic Pakistani dad, ठीक है. Where dad की personality पूरी है डॉक्टर, वो डॉक्टर है, ठीक है सारी. तो मेरे अब्बा जो है इज नॉट वन जो ज्यादा इमोशंस दिखाते हैं. तो ही वाज लाइक तुम्हें लगता है तुम कर सकते हो? मैंने कहा आई थिंक सो आई कैन. अच्छा एंड ज्यादा इसके अलावा ओपिनियन में और बताएं. ओपिनियन नहीं. सो खैर एक दिन था, आई वाज लाइक यू नो एंड आई वाज लाइक पॉइंट पर आ गया था जहां बिल्कुल बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया था, वेयर आई वाज लाइक ओके I just can't do this anymore. So I took my parents out for dinner. I was like, I need to show them, you know, I can spend money. Like, I was like, I'll take them to a very nice place. I took them to a very nice place and मैंने कहा जो मंगवाना है मंगवाएं, ठीक है. And I was like, just go sushi, pushi, जो भी है. And जबकि they don't eat sushi, but I was like, still, ठीक है, मेरी हमसे कच्ची मछली है, ठीक है. But I was like, मंगवाएं. And I was like, just go for it. And I was trying to tell them, you know, my mom's looking at my dad and my dad's looking at वो आंखें एक दूसरे को, they're like ये पागल हो गया, he's lost it. He's lost his marbles. तो फिर बिल पे करने का टाइम आता है and everything and जो होता है ना, जो आपका बिल आता है, तो बिल आके दिया बंदे ने और उसमें एक नोट लिखा था. उसने कहा Mr. Paki, love your work, love everything you stand up for, the meal is on us. And I have never met this person. If the person is listening, just please tell me, like the person who वो आया, उसने हाथ हिलाया ऐसे करके and walked off. I remember exactly at that moment my parents just looked at each other like कुछ कर ही रहा होगा. If someone's paying for his meal. यार इस पे तालियां बनती है bro. Come on man. So wow. So and then I was wow. Yeah, and then like and also you know कभी-कभार then you believe this is my calling. I was like yeah Lamia, thank you. I was like this had to. मैंने कहा वैसे मेरी इज्जत कहीं मेरे मामा के सामने नहीं रहती. But I was like it happened यार, here. बहुत आला है at this point. बहुत आला bro. So like and I think उस point पे and my parents are also like very people of God. Like they believe in like, so they believe in science. They believe in science and all that. So I think when I remember the exchange look, they're like करने दो इसे. It's fine. It's fine. And since and then the rest is history. Then after that क्या हुआ? Another like a friend of mine who also went into a creative field, उसने मुझे एक चीज बोली थी, बहुत अच्छी बोली थी. उसने कहा बिलाल एक बात बताओ, तुम्हें भी खुद नहीं पता what this field is like. It's very new. And मैंने कहा आपस में क्या बात है? I don't know. He's like पेरेंट्स से लड़ना मत. And he's like instead उनको अपने प्रोसेस का पार्ट बनाओ, ठीक है. So मैं क्या करता था, कई दफा अगर मेरे पास आती थी कोई इस तरह कोई आती थी, कोई कैंपेन आती थी जिसमें मार्क चाहिए होती थी, मार्क की जरूरत होती थी, मैं तो मैं क्या करता था, मैं तो ब्रांड को सिंपल माँ आप एक्टिंग करेंगे थोड़ी सी, ना नॉट जस्ट एक्टिंग, मैं ब्रांड से कहता मैं माँ आएगी, माँ का अलग कॉन्ट्रैक्ट होगा, माँ के अलग माँ मम वाज लाइक आई लव दिस फील्ड, आई लव दिस फील्ड. मम से शूट पे जोड़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरा मेकअप आर्टिस्ट कौन है. सो मम आई सारे एड्स में आई है, मम ऑल पर में आई है, डॉल्फिन के एड में आई है मम ने, तो मम खुद दूसरी सुपर, मम को अलग पहचानते हैं आपका, कहते हैं हमने यहाँ. तो मम जस्ट शी नेचुरली वेरी मच केम इनटू द. अब मम ऐसी हो गई है फैमिली में जहां उनका एक स्टैचर ऐसा हो गया, अब फैमिली से कहती है बिलाल से को हमें भी तो ले ले अपने एड में. मैं कहा वो ही लोग हैं ना जिन्होंने मेरे बारे में मजाक उड़ा रहे कर क्या रहा है, पागल हो गए, पागल हो गया. That's amazing. So mom very naturally I got mom over there. No, that's incredible, man. I love how that everything happens so naturally and organically rather than you pushing for it. You know, I think initially मैं बहुत वो होता था like क्यों नहीं समझ आ रहा है इनको, exactly, yeah. But I think the best thing in my advice to others is don't fight it. Yeah. Don't fight it. It'll happen. Make them a part of it. Yeah. उनको make them a part of it. आपस की बात है, you need to also understand your parents are also learning with you. Yeah.
It's new for them. I can't like there is a lot of things in this place where मुझे भी नहीं समझ आती, नहीं है algorithm ज़्यादा, मैं क्या समझाऊं, ठीक है, मगर अगर आप एक और बात बताऊं, अगर आप उनको इसका पार्ट लेके चलेंगे ना, वो आपका सहारा भी बन जाता है. Absolutely. So कई दफा अगर कोई मुश्किल चीज आती है और something होती है, and you know sometimes it's difficult. It's difficult. Yeah, this field is not all. It's not roses and all that. You're a public figure. People know you and everything. So now because my parents are very much a part of it, I talk to them. Like explain. I explain. I was like, hey, Ma, ये हो रहा है, and she's like, इस तरह करना. She will think of it from a very different perspective, her workplace, but they'll give you good advice. So मुझे एक बात बताएं. Now अब ठीक है, content creation में आ गए. अब जाहिर है कंटेंट क्रिएशन में आ गए हैं, पेज बढ़ रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं. अब इसमें अब आपने छलांग मार ली. अब छलांग मार ली, अब आपको फील्ड का पता भी नहीं है उस तरह से, ठीक है, आप लोगों से पूछ भी नहीं. सेम, मुझे इतने साल हो गए, मुझे अभी भी लोग सरप्राइज कर देते हैं. बट व्हाट वर द काइंड ऑफ अर्ली स्ट्रगल्स दैट यू वेंट थ्रू दैट somebody new who's watching right now could be like, oh, I went through this, or I'm going through this. What kind of early struggles did you go through as a content creator to get to where you are now? You know, उस वक्त struggle नजर नहीं आता, because उस वक्त आप high पे होते हो. आप high पे होते हो, आपका like you're. But when you look at it retrospectively, it's very different. Like I'll explain. जब आप शुरू में होते हो, you're starting off, you're a budding creator. People see you as the underrated creator, and you'll get a lot of support because you're not a threat. You're not a threat. You're not a competition. You're not competition. You're not वो कहेंगे नया बच्चा है, उठाओ इससे, अपने बंदों को support करना चाहिए, all that manjan, all that stuff. But now your page has grown. You have arrived. You are there, and you're getting the work. You're getting the recognition. You are there. Now all of a sudden, all those people go, and it gets lonely. And that is the reality of it. That it's lonely at the top. It's lonely at the top. With success, alhamdulillah, success aati and everything, but it's very lonely. In the industry, in this space, you have to treat it like a workspace. And that is what I've had to learn the hard way. कि लोग colleagues हैं, दोस्त नहीं हैं. हाँ, कोई आपका दोस्त नहीं है. Colleagues हैं. कुछ अच्छे colleagues होंगे, कुछ बुरे colleagues होंगे, कुछ colleagues होंगे which you should watch out for, who will be very happy to have you out of this space. You just need to be aware. You need to be aware and everything. And आपका काम है, आप अपना काम करो, अपना content बनाओ, घर जाओ. And I have started enjoying it more when I started processing all this. Because again, like I said, I don't come from a media background. I come from a very So you don't know how to play these games. I don't know these games. These games. So मेरे लिए I had to learn. It was like baptism by fire. वाली बात है. आपको समझ नहीं आता था ये बंदा जो है, जब मैं नया था, ये मुझसे इतना नाइस क्यों था, ये मेरा काम को क्यों इतना सपोर्ट, अब इसकी मुझसे क्यों सड़ दिया, मैं यहाँ आ गया. You're like, oh my god, yes, of course. Does that make you bitter in any way? It does make me bitter a bit, in the sense where like it makes it hard for me to trust people in this space. Like it makes it hard for me to make friends, new friends, and any friends in this environment. Because I'm always thinking from ये मुझे किस. Is there an angle? Yes. ये वाला thing है. I was like, does this person want to know Bilal Hassan? Or do they want to know Mr. Paki, who has 241,000 followers, and this is his engagement, and this is the clout this person will bring me. या मैं इसके साथ, I'm going to tag him, put this picture, calculate it, he's going to reshare it, I'm going to get a few clout. You have to think like that. It is very calculated. Like if you, अगर मैं एक बात बताऊं, मैं अगर अपने कोई अजीज दोस्त हो, उसके साथ मिलता हूं, कुछ भी मिलता हूं, we never take a picture probably. We'll probably never even put like, because it's all about the conversation. It's flowing and everything. Because they don't care. No. That's the beauty of it. They don't care. No, like मेरा एक अभी I'll tell you, like this is अभी था इस weekend पे, like I met this friend of mine. Went to Iraq, मैं अरबाइन पे गया था, तो मेरा roommate था मुर्तजा. We actually became the best of friends. ठीक है? I met him after like a few months. He had some stuff going on in his life. मेरी जिंदगी में बड़ा चल रहा था. And we met and we just talked. And it was like therapy. Like I swear. And आपको लगता है बस आपको, and कोई picture कुछ नहीं, कोई किसी को दुनिया, बस आपने गप्पे मारी and everything, and you came back lighter. I was like, ये दोस्ती होती है. This is what friendship is. Yeah, because there's no reason. There is no reason. We just literally just wanted to meet. Simple सी बात है. Nando's में गए थे, chicken खाए, थोड़ा dessert पिया, चाय, laughter, food, caught up, and you know, it's like, bro, it was, and you just feel lighter. And that's where it reminds you. I was like, oh my god, I'm a normal person. and ये दोस्ती होती है. मैं भी normal हूँ. ये दोस्ती होती है. मेरे भी दोस्त हैं. ये दोस्ती होती है. या बोलते हैं, okay, bro, let's take a picture. So yeah, that's the thing. That's so crazy, bro. Yeah. Now let's talk about the moment that Mr. Paki arrived. Oh my god, yeah. The video or the piece of content.
I think मेरे लिए मैं आपको बताता हूँ मेरी introduction to Mr. Paki मैं अपना बताऊंगा फिर आप अपना बता दीजिएगा मेरी introduction to Mr. Paki was when you talked about how where have all the women gone. Yeah, I think so. That one was That video was the one because I had never seen a man speak about women empowerment, about the struggles of what women go through in our country. I see how our sisters, what they have to go through. I had never seen a man approach those issues in such a sensitive manner. And starting the video with where have all the women gone? And you are a very strong advocate of कि औरतों को तो अगर यहाँ पे safe नहीं है तो जाए मतलब just go abroad, live your life. I get a lot of flack for saying that. Yeah, but that's fine. But but that's your perspective, and I agree with that perspective. When I saw that video, it really moved me. I was like, "Pehle to, who is this guy? What he's saying is so true." Yeah. And the third part was it's so beautifully and sensitively done. क्योंकि ऐसे issues को ना sensitive होना बड़ा जरूरी है. सोच समझ. So for me that was my first introduction to you, and I was like, I love this guy. What was the video you think that really rocked people and be like, yeah, okay, Mr. Paki's arrived? I think it was that video where I felt like a lot of people were like, इसने कुछ बोल दिया. इसने कुछ बड़ा बोल दिया. And वो भी जो है, like I was a very typical Pakistani male where I was very shielded from my privilege, जहाँ मुझे नजर नहीं आती थी. And I think मैं जब भी 14 अगस्त की तस्वीर लगाता था तो मुझे लड़कियां आके कमेंट करती थी और they would be liked a lot कि अरे तस्वीरें तो बहुत खूबसूरत है मगर कोई लड़कियां नहीं है. कहते क्या यार इतनी अच्छी तस्वीर लगा रहे हो, क्यों ये कमेंट कर रहे हो, ये वाली बात है मेरी बेकार में. बट they would comment a lot. It wasn't until मैं हमारे इलाके में गया, मैं श्रीलंका गया, नेपाल गया एंड एवरीथिंग, वहाँ तो औरतें हर जगह नजर आ रही हैं, हर बिजनेस में हर जगह स्ट्रीट पे नजर आ रही है एंड एवरीथिंग. एंड एकदम से वापस आए इमिग्रेशन पे कराची एयरपोर्ट एंड यू लाइक बाकी में कहाँ गए, वेयर आर दे, लाइक एंड उस वीडियो में सिर्फ मैंने सिंपल इंडेक्सेस यूज करे थे, मैंने जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स, ये सारी चीजें मैंने कहा किधर है, साफ सी मैं सिंपल एक सवाल पूछा है. तो उस वीडियो से इट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशन एंड फिर उस वीडियो के बाद आई रियलाइज पीपल इन द यूनिवर्सिटीज वर डूइंग थीसिस based on that video conversations, like there were literal panels where people were talking about and that's when I realized मैंने कहा damn, I'm important. Like I just I made a difference. I just made one एक ऐसी गुस्से में एक दिन बना दी थी video and everything. What made you want to make that video? गुस्सा? What do you mean गुस्सा? गुस्सा एक दफा था, मैं बताता हूँ, मैं वापस आया था, नेपाल से वापस आया था और नेपाल में मुझे नजर आ रहा था कि खवातीन जो है वो एम्पावर्ड एवरीवेयर. वो ट्रैफिक पुलिस में थी, वो चाय वाली भी थी, वो सब्जियां में भी थी, मतलब सोसाइटी के हर एलिमेंट टॉप टू बॉटम हर इदारे में थी. और आप जब मैं कराची एयरपोर्ट पहुंचा हूँ, मैंने इमिग्रेशन लाइन देखी है पीछे और वहाँ कोई औरतें नहीं थी. अगर इक्की दुक्की थी वो कोई अपने अब्बा भाई या किसी हस्बैंड के साथ ही, कोई इंडिपेंडेंट नहीं ट्रैवल कर रही थी. अब जब आप बाहर एकदम से कराची एक हुजूम होता है रश का, ज्यादातर मर्द होते हैं, आप सड़क पे बाहर जाएं, आप देख रहे हो क्या है सारी, कोई नहीं नजर आ रही, मोटरसाइकिल पे कोई नहीं. वहां तो मोटरसाइकिल भी लाइक अभी भी इट्स गॉटन बेटर बट स्टिल बाकी मुल्क बहुत. तो मुझे एकदम से बस गुस्सा है, मैंने कहा हमने क्या गलत कर दिया, हमारे क्यों नहीं है ऐसा. बस आप ये पूछते हो ना सबसे ज्यादा. और मुझे कई दफा लाइक जो क्रिटिसिज्म मिलता है, यार तो पाकिस्तान में नेगेटिव बात क्यों कर, नेगेटिव. मैंने कहा I am criticizing it because it's patriotism, because I wanted to be better. Yeah, and you're talking about reality. मैंने कहा अगर if I did not give I believe मैं तो कुछ भी बना रहा हूँ. Yeah, but because I care about this place, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, because I wanted to be better. Simple सी बात. मुझे एक बात बताएं. Now let's talk about dealing with the fame. हाँ. Now you're famous, bro. Like how do you deal with this? How does Mr. Paki deal with the fame? Oh. Like what do you do? Like how do you... I'm very protective of my personal life. Like that is one thing which I do. Like the world sees Mr. Paki. Mr. Paki is like a perfectish version of myself. He travels the world. He's like your alter ego. He's my alter ego. Like he's like a part of me. He likes to look good. अच्छे कपड़े पहनता है. I still do. But you know, Bilal is behind the scenes. Yeah. Bilal is like Bruce Wayne, and that is that's Batman. Bilal has problems. Bilal has to deal with a lot of stuff at home. And Bilal ने electricity का bill देना है. Bilal ने electricity का bill देना है, ठीक है. Bilal को बहुत कुछ जनरेटर में डीजल नहीं, ये सारी चीजें बिलाल ने करना है, ठीक है. So I'm also very protective of that. Like I'm very protective of what I'm
sharing about myself or not. कि कितना बताना है, कितना बताना है, कितना नहीं बताना है. Because I'm also a very proponent, at least it's my opinion, कि your family is not content. Like हाँ जैसे कभी कभार ad वैड में हाँ सही है, but content like उनकी like I will not be the type जो कभी भी like in fact it makes me very uncomfortable. Just when my sister got married and everything, I didn't put up anything. I just put up one picture. I put up one picture. Congratulations, wish you all the best in your life. And it's the most viewed story ever on my page. And they're like, because you never show it. I never show it. Okay? But then they're like, oh, when's the reel coming out? When's the happy wedding? I was like, there's no wedding reel coming out. You're not seeing anything. And with me, it's like, you know, like, and this is what I would tell people also. You know, when you meet your family, your loved ones, aapke pyare, aziz, put the phone down. Yeah. Put the phone down, cherish that moment. Because, you know, life is very fragile. आपको पता नहीं होता वो बंदा. अरे भाई, पता ही नहीं आपको. Enjoy their presence. उनकी company enjoy करो. That's agreed. That's what I do. Now, traveling. Yes. 45 countries, bro. Yes. 45 countries? Yes. ओके, ये ट्रैवल बग कहाँ से है कि मुझे ट्रैवल करना है? और फिर उस ट्रैवलिंग में भी बड़ी यूनिक चीजें हैं. चलो ट्रैवल तो कर ही रहे, हर कंट्री से एक पेंटिंग उठा. Yes, मैं उठाता हूँ. हर कंट्री से you have 45 paintings now? I have 43. I think UK से नहीं है और एक दुबई से नहीं, UAE से नहीं. चलिए UK से मैं आपको प्रेजेंट करूंगा क्योंकि मेरा तो आपको पता है फैमिली UK में. I'll get you one, I promise. चलिए UK की आपकी हो जाएगी. 2 कंट्रीज की नहीं, 43 पेंटिंग्स हैं. Yes. ये ट्रैवलिंग का बग, ये कैसे? अब बताओ, ट्रैवल का बग ऐसा था कि एक्चुअली मेरे दादा वंस ही रिटायर्ड फ्रॉम द आर्मी, ही वेंट इनटू आर्कियोलॉजी. मेरे नहीं यार, तो मेरी that was my dream occupation. I wanted to be an one archaeologist. way where both my parents kind of let me do my thing. They're like ये अपने नाना और दादाओं पे गया है दोनों पे, because they both were like this. My nana was like, I mean, एक तो अखबार में लिखते थे, but he's also a very social person. वो social आदमी थे. उनकी हर community, हर religious group से कराची उनकी दोस्ती थी. तो और मेरे दादा आर्मी के बाद आर्कियोलॉजी में गए थे. So they both used to travel. They were very bigger than life personalities. तो मेरे दादा ने मुझे बचपन से मैप ला के दिया हुआ था. हाँ, और वो कहीं जहाँ जाते थे वहाँ की करेंसी ले आते थे मेरे लिए. Like, and this is like, you're talking about 7-8 year old Bilal. Like, वो आके मुझे कहते थे और मुझे कहते थे एक दिन बिलाल तुम भी जाओगे वाली बात है. I wish he could see me today because like, oh my God, but he must be like yeah. अब सोचे like आप एक छोटा बच्चा है, ठीक है, उसको बचपन से आपने दिमाग में बग डाल दिया. हाँ, और वो मुझसे तब बातें करते थे वो कि मैं बुद्धास बामियान के देखे थे जाके, मैं ईरान गया था, तो मुझे ये बड़ा फैसिनेट करता था. लाइक मेरे लिए तो दुनिया कितनी बड़ी है, ओ वाह ये. और मुझे अपनी तस्वीरें दिखाते थे सारे, क्योंकि मेरे दादा की एक लाइब्रेरी होती थी उनके घर में, ठीक है, और उस लाइब्रेरी में मुझे बड़ा शौक था उनके साथ जाके बैठ जाना. और मैं बैठता था, एंड यू नो ही वाज नॉट द, दैट इज सो कूल. या एंड ही वाज लाइक नॉट द टाइप ऑफ दादा जो कहता था यहां से बाहर निकल जाओ, यू नो, ही वाज वेरी लाइक आओ. हां, ही लाइक आओ, और लाइक एंड वो मुझे बताएंगे, और मैं जो सवाल पूछता था उल्टे सीधे सवाल मुझे सब ही वुड वेरी पेशेंटली आंसर देम. सो उस वक्त से मेरे दिमाग में था कि मुझे दुनिया देखनी है, बस मुझे दुनिया देखनी है, मगर पैसे नहीं है मेरे पास, जब पैसे आएंगे तो देखूंगा, पैसे आएंगे मैं दुनिया देख लूंगा, ठीक है. सो जब आने शुरू हुए थोड़े, तो मैंने कहा थोड़ा टिक ऑफ आहिस्ता करते हुए, आई डिडंट थिंक आईड गेट दिस फार, बट या. वाओ. So tell me, like, now you've traveled to 45 countries, right? बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं जिनका इंशाल्लाह, मेरी दुआ है आप सबके लिए कि आप सबको मौका मिले ट्रैवल करने, because I think कि traveling, for me at least, I think my life changed when I started traveling. Yes, because it not only opened my eyes to कि दुनिया माशाल्लाह अल्लाह ने कितनी खूबसूरत और कितनी बड़ी बनाई है, लेकिन कितने सारे लोग हैं. Yes. और हर तरह के लोग हैं. Yes. और हर तरह के चेहरे और स्किन कलर्स और डायलेक्ट्स और रेसेस और खाने, और मतलब दुनिया अल्लाह ने कितनी कमाल बनाई, कितने फ्लेवर्स हैं दुनिया में. तो मैं चाहता हूँ कि यंग लोगों को मिस्टर पाकी ये बताए कि what is the one thing you learned when you traveled to so many countries? How did it change you as a person? Oh my God. एक देखिए एक बात है जो मैं हर बंदे को बताऊंगा, कोई दीन, मजहब या कोई रेस कभी किसी को नहीं कहती बुरा इंसान बनो. कोई नहीं कहता, ठीक है. एंड आई थिंक आई रियलाइज्ड by traveling to all these places, at the bottom line, everyone is just human, and everyone has the same problems everywhere. जब जितना मिलो, you realize you're more similar. शायद socio-economic सारा different होगा, मगर इंसान है. Like I will tell you, I'm thankful that I have friends from all over, and
एट द एंड ऑफ द डे एट द कोर जब आप बात करने पे आओ सबके सेम ही प्रॉब्लम्स होते हैं तकरीबन, ठीक है, सबके वही बिल्स, सबके वही एवरीवन मस्ट ट्राई टू गेट बाय, सबके वही फैमिली मसले, सबके वही शादी का बल्लो, चाहे कोई भी आपको, चाहे कोई कहीं पे भी हो, ये है. And that's what I've learned and everything, and I've learned that humanity over everything. अच्छा इंसान बनना कितना important है, and every place prioritizes that more, and I think it's made me a better person more. Really? जितना ज़्यादा I've traveled more. Right. मुझे एक बात बताए. Now there's an experience you had. मैं लोगों को बता दूं, ये मेरी भी पर्सनल लाइफ के बारे में लोगों को मैं ज़्यादा नहीं बताता, लेकिन मेरी एक बड़ी स्पिरिचुअल, बड़ी रिलीजियस साइड है जो लोगों को मैं नहीं बताता, क्योंकि वो पर्सनल चीज़ है. ऑब्वियसली लोगों का अपना रिलीजन और उनकी स्पिरिचुअलिटी पर्सनल साइड होती है. मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आया जब मैं पहली दफ़ा ज़ियारत पे गया. मैं इराक़ गया, अल्हम्दुलिल्लाह. मैं शाम जा चुका हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह. और मेरा इंशाल्लाह प्लान है कि ईरान भी जाऊँ, उम्रे पे भी जाऊँ, हज पे भी जाऊँ. ये सारे प्लान्स हैं सारे. अब जब मैं इराक़ गया था तो मैं जानता हूँ कि वो मेरे लिए कितनी बड़ी इम्पैक्टफुल चीज़ थी, you know. And I remember I still remember we were sitting, I can mention this, I don't care about the brand. We were sitting inside the office of Toyota. Yeah. And you and me were sitting right next to each other on a table. And I remember, I don't know how, you mentioned when I asked you where you're going next, you said, I'm planning to go for Arbain, I'm interested. And I just was like, oh my God, what? I remember. I was like, क्योंकि देखिए इराक़ ज़ियारत के लिए जाना है, लेकिन अरबईन एक अलग सीन है. वो एक जिंदगी भर की एक बहुत बड़ी जर्नी होती है. मतलब उस जैसी जर्नी दुनिया में कहीं नहीं है. तो जब आपने मुझे बताया कि आप अरबईन पे जा रहे हैं, जिस पे मैं नहीं गया, मैं तो इतना एक्साइटेड था आपके लिए, you know, क्योंकि आप अहले सुन्नत से हैं. तो ये भी एक एक्साइटमेंट थी कि वाओ आप जा रहे हैं और आप you know अरबईन पे जा रहे हैं. तो मेरा as a someone from Al-Tashi, it was my duty to sort of not only encourage you but also tell you, guide you and maybe help you in some way, right? I felt ready to do that. So I remember we had this chat, and then you know we didn't talk for a bit, and the next thing I know that you're on your way, and you were going there. That is when I saw it next. How did that trip change your life, if it did, and how did it change? Because I remember, you know, it completely changed it. It completely changed it. Like मेरा नजरिया, मेरा world view, and वही जो से मैं बोल रहा हूँ. Like देखिए, on paper, yes, we come from probably two different sects, but मेरे लिए वो line चली गई है. मेरे लिए ऐसा है कि हम सभी मुसलमान हैं. We're all human at the end of the day, ठीक है. And the friends I made over there, वो मुझे जो हमें differences यहाँ वाजे होते हैं, जो वाजे कराए जाते हैं, मुझे लगता था ये इतने छोटे हैं. Because the way people took care of me and जिस तरह this trip happened, I am still in awe. Like literally, like it was a DM. Someone just DM'd me. Like it was like a follower who I still have not met. I don't know this person. Just DM'd me one fine day. It's like, Bilal, you should go to Arbain. And you know, हजारों DM आते. मैंने इत्तफाक से उस दिन मैंने कहा, yeah, and he's like, give me your WhatsApp, let's talk, ठीक है. मैंने भी दे दिया WhatsApp, ठीक है. अब वो WhatsApp पे उसने कहा, hi, you should go to Arbain. मैंने कहा, हाँ, आगे बोलो. और I should go to other places also. उसने कहा, send me the first page of your passport. मैंने अपना first page, मैं भी पागल चल रहा हूँ, ठीक है. मैंने उस वक्त पता नहीं, I don't know what my frame of mind, मैं अभी current, if you ask me, I would never do that, but I just did it. I gave it, ठीक है. This person disappeared. Then 2 weeks later, this person comes back. He sends me a picture of a receipt. उसने कहा, I've paid for your trip, and I don't know कितना था, I think $1800-1900 की receipt थी or something. उसने कहा, I've paid for your trip. These are the dates. You are going. Figure out your schedule. Allah Hafiz. जो एक वो लीडर होता है, क्या कहते हैं, सलार कहते हैं, जो काफले का लीडर होता है, कहता है उसको मैंने तुम्हारा नंबर दे दिया है. He'll get in touch with you. Allah Hafiz. And you never met this person? I don't know this person. I've never met him. और उसने मैंने सिर्फ उससे पूछा था एक सवाल. मैंने कहा था, why are you doing this? Like that's what I asked. He's like because I think you'll do a good job. And मैंने कहा, do you have any because you know I'm not thinking like brand. I said, do you have any expectations? क्या है वो KPI? You know like that. He's like, I just want you to go. And he's like it'll be great for you. Simple. उसने मुझसे कुछ भी, and
And you know, like the thing is, like I'll tell you, this is very interesting. Like when I go, like मैं जहाज में जाता हूँ, ये it's an Iraq air flight, ठीक है? मैं Iraq air flight में एक आपको ऑब्वियसली पता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या नहीं कर रहा हूँ, मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, कुछ नहीं मुझे पता. अब मैं जहाज में आ रहा हूँ, जहाज में पूरा जहाज नहा रहे हैं इतनी जोर से. And I was like, what am I supposed to do? Yeah, because you're not part I'm not a part of the culture. I'm not a part of the culture. I don't know. ठीक है? And then people are reciting different things and everything, but I don't know anything. अच्छा, शुरू में मुझे जो है बड़ा वो था कि you know, like it was like a secret कि मैं कुछ बता सकता हूँ कि नहीं बता सकता. मैं कौन हूँ, मैं कुछ नहीं बता सकता, ठीक है? And I think I was just like शुरू में मैं गया. I think हम वहाँ पहुँचते का जगह क्या नाम है, काज़मैन, ठीक है? काज़मैन पहुँचते हैं. अब शुरू में मुझे ये भी नहीं पता. मैंने कहा यहाँ मैं नमाज पढ़ सकता हूँ, नहीं पढ़ सकता हूँ, क्या आएगी, नमाज किस तरह पढ़ूंगा, किबला किस तरफ है, क्या है वो. I was, you know, like Arbain is like आपने I have not had like समझे जो होता है आप डायरेक्ट फुल, मतलब कोई ट्यूटोरियल नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ आ गए, ठीक है? एंड यू कम टू द बिगेस्ट पिलग्रिमेज, ठीक है? सो काज़मैन में आई वाज नॉट श्योर, तो एक रात थी, तो मैं अगले दिन आई थिंक हम नजफ पे निकल गए थे. तो नजफ में भी मैंने देखता रहा, ऑब्जर्व करता रहा. अच्छा नजर आया, अच्छा किबला, मैंने चल नमाज पढ़ लेते हैं, ठीक है? एक दिमाग में आ गया था. आई थिंक मुझे क्लैरिटी आ गई थी. मैंने बस फिर मैंने कहा हाथ पढ़ के बांध के, मैं द ओनली वे दैट आई नो, ठीक है, जो मैंने हाथ पढ़ के नमाज पढ़ी. और फिर कोई इराकी बाबा था, आया, उसने बस मुझे जप्पी दी, सर पे प्यार किया, चले गया. एंड दैट्स व्हेन आई न्यू, आई वाज लाइक आई एम सेफ, नोबडी केयर्स, ठीक है, नोबडी केयर्स. फिर मैं अपने ऐसे कमरे में आई थिंक ऐसे बैठा था एंड एवरीथिंग, एंड मेरा रूममेट था साथ में, एंड लाइक वी वर जस्ट टॉकिंग, एंड आई थिंक आई जस्ट ब्लर्टेड इट आउट, आई जस्ट सेड इट. आई वाज लाइक आई वाज लाइक यार मैं सुन्नी हूँ. I just need to say something, and I was like, I think I'll just let it out, because I was like, I don't, because I need to. Because also I have a face with subtitles. I was like, if you're seeing, तो आपको कुछ और लगेगा. If you see the confusion on my face, then like you'll. Oh my God. So I just said it, and nobody cared. They were like, yeah, nobody cared. Nobody cared. In fact, they must be even more happy. Oh my God, they were. हमने आपका ख्याल रखना है. They were so nice, and I think उसी रात, I think I just before I told my room, I just made a video where I was just talking about myself as a you were quite emotional. I was very emotional, and I spoke unfiltered, ठीक है? बिल्कुल unfiltered था. मैंने बस बोला था, मैंने कहा I feel a lot of guilt of how nice, thinking a certain way, of how nice it's a privilege. I come with privilege over here, like at the end of the day, like and how nice they are to me. And you know, these are people who've had their families killed in target killing. मुझे सारी चीजें बता रही है. कोई हजारास हैं who face that. And I was like, they are still willing. They're like, आप हमारे भाई हैं. Thank you for coming. I was like, why are you thanking me? मैंने कहा पहली बात तो मुझे पता भी नहीं है मैं क्यों आया हूँ, कैसे आया हूँ, मुझे ये भी नहीं पता है. I remember कि you know, not only did you show the journey, आपने पूरी journey, by the way, you can go to his Instagram and see the entire journey. वो जर्नी तो पूरी आपने दिखा दी, पर आपने उस जर्नी के बीच में कुछ मौजे भी आपके साथ काफी हुए हैं. हाँ, बहुत सारी चीजें. Like there were so many things that happened to you that you can't explain. You know, there's things that you just can't explain. जैसे you know, जब वो walk होती है the Najaf to Karbala, I think it's around 80 to 100 kilometers की walk है. Right. It's long, it's intense. Yeah. इन कई दफा मेरे दिमाग में आई थी बातें कि चल मैंने कहा मैं तो शियान नहीं हूँ, कोई बात नहीं खत्म करते, आगे देख लिया, you know, that kind of दिमाग में आ रहा है. And you know, whenever I would try to go like, अच्छा, give up हो जाता है. Something or the other would happen where I felt like someone was like, you need to finish this. There was this incident which I have mentioned to other people about how you were sitting at a chai dhaba. Yes. And this was crazy. This was the day where I was like, कि बस मैंने कहा अब मुझसे नहीं चला जा सकता. वो ये वाला दिन था और मेरा बहुत बुरा दिन शुरू हुआ था, ठीक है? ये था आई थिंक वाज लाइक हाफ वे थ्रू था, मैं हाफ वे से थोड़ा ज्यादा हो गया था. यहाँ था कोई व्हील चेयर पे भी लोग होते हैं, तो कोई व्हील चेयर किसी ने मेरे पूरे पाँव पे चला दी थी, मेरा पाँव पूरा छिल गया था. मुझे वहाँ लोग खाना दे रहे होते तो मुझे लेमनेड चाहिए था, और वो लेमनेड था उस वक्त, ठीक है? मैंने कहा मुझे तो नहीं मिला, मुझे बंदा चले गया, खाली ग्लास का खत्म हो गया, सॉरी. अच्छा, अब मेरा जो है ना मूड होना शुरू हो गया था, और फिर एकदम से जो है ना एक गैंग आया था बच्चों का जो रोते हुए गए थे सारे.
तो मेरी जो ना आई थिंक वो हो गया था, मैंने कहा मेरी बस हो गई है, मुझसे नहीं होगा। मैंने कहा मेरी बस हो गई। आई थिंक मैंने कहा दिस इज, एंड आप अगर देखते ना हाईवे पे साइड पे वो फ्री टैक्सियां जा रही होती हैं, वो कहते कर, मैंने कहा बैठ जाऊंगा बस, दैट्स इट। मैंने कहा बहुत हो गया। फिर मैं ऐसी बस आई थिंक इंतजार ही कर रहा था। मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो वहाँ एक चाय टाइप सी जगह थी, ठीक है, वो ढाबा, बंदा था चाय बना रहा था, उसने कहा ऐसी मुझे इशारा कर रहा है, दिस इज 2:30 in the morning, like it's late, very late, and उस वक्त it's peak गर्मी का टाइम है, तो हम लोग रात में वॉक करते थे और दिन में हम सोते थे। खैर मैंने कहा चलो, मैंने कहा चलते हैं, ठीक है, मैंने कहा चाय पी लेता हूँ। मैं गया, मैं बैठा, उसने मुझे बोला, उसने कहा जूते उतार दो अपने। थोड़ी बहुत मुझे अरबी समझ आती, तो जितनी मुझे समझ आती उसने कहा जूते उतार दो, तुम्हारे शायद थक गए हो। तो जूते उतार दिए मैंने, ठीक है, मैं ऐसे थोड़ा वो है। अब मैं, वो बंदा जो बैठा हुआ था वो कुछ रिसाइट कर रहा था और पीछे कुछ बज रहा था लाउड स्पीकर के ऊपर, और एंड बड़ा इंटेंसली रिसाइट, आई हैव द वीडियो, बड़े इंटेंसली रिसाइट कर रहा, फुल मगन था। तो मैंने कहा मैं तुम्हें रिकॉर्ड कर लूँ? हाँ कर लूँ। मैंने कहा बिल्कुल, ठीक है। मैंने ऐसे कैमरा अपना किया, उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड एवरीथिंग, ऐसे करता हूँ, और मैंने फ़ोन नीचे रखा है, देयर इज नथिंग देयर। क्या मतलब? देयर इज नथिंग देयर, द मैन्स गॉन, द मैन्स गॉन, एंड मैं वीडियो देखता हूँ, द वीडियो इज देयर, I have the video, I've shown it, it's on my story, ठीक है। वो बंदा रिसाइड कर रहा है, and I was like रिसाइड कर रहा है and everything, and मैंने कहा इतनी जल्दी कहाँ गया, like because you're in my phone right now, I put the phone down, and वीडियो के अंदर अगर आप देखते हो तो ये बंदा है, बंदे के पीछे जो है वो चाय बना रहा है कोई बंदा, ठीक है, चाय वाला है वहाँ, वो नजर आता है। मैंने चाय वाले जाके पूछा, मैंने कहा क्या हुआ, कहाँ गया, लाइक मैं पूछ रहा। उसने कहा ज़्यादा मत सोचो, चलना शुरू कर दो। उसने बस इतना मुझे बोला, एंड देन आई वाज लाइक, बिलाल आई थिंक यू हैव टू फिनिश दिस। अब तो आ गए, अब तो फिनिश इट, ठीक है, अब तो फिनिश इट। एंड इसके बाद था हमने आखिरी 20 किलोमीटर का जो स्ट्रेच था, आई थिंक इट्स लाइक राइट व्हेन यू आर जस्ट अबाउट टू एंटर करबला, तो बड़ा केओस होता है। और यहाँ भी एक पॉइंट था जहाँ बस यहाँ एक पॉइंट था, बस मैंने कहा I've made it to Karbala, it's fine. But जो बिल्कुल वो थे जो purists, and they're like, you walk from shrine to shrine, you walk from father to son, from one tragedy to the other. That's how it has to be done. You have to do that, ठीक है। मैंने कहा पहुंच गया, like you know that kind of thing। अब वहाँ एक और ऐसी मिल गया, एक बंदा मिल गया, और उसने मुझसे इतनी बातें करी, मेरा मूड अच्छा हो गया, सब कुछ ये और वो सब कुछ। मैं चलना शुरू कर दिया, फिर एकदम से मैं आधा घंटा चला, मैंने कहा एकदम से मुझे रोंगटे खड़े, मैंने कहा इस बंदे को मेरा नाम कैसे पता था? मैंने तो नाम नहीं बताया था इसका। उसने मुझे एंड में जाते बोला, उसने कहा बिलाल आई होप यू सी द वर्ल्ड। ही न्यू माई नेम। लोगों को मेरा नाम नहीं पता था, लोग नो लाइक दे नो मिस्टर पाकी, एंड मैंने कहा इराकी बाबा इज नॉट माय डेमोग्राफिक। ही इज बिलाल आई होप आई सी। Amazing. I mean, you can't explain these things. So I mean, so many experiences. We could talk about this all day. But like, what's the one thing that you feel that you have brought back from there, with you after you came back? What was that one thing? Because for me, it was when I came back from there, I felt more spiritually in tune. I felt more connected to history. I wanted to learn more. I wanted to, I became even more treasured in terms of my religion. What I came back with, and what I tell other people also, is that I was like, this is maybe our customs and the way we look at things are different. Look at things, and maybe how we express ourselves is different. Bilkul. And I'm not going to whitewash that. Magar, the tragedy of Karbala is a tragedy for all Muslims. It's a tragedy for all Muslims. And दूसरी बात मैं कहता हूँ, इमाम अली जितने आपके हैं वो भी मेरे भी उतने ही हैं, इमाम हुसैन जितने आपके वो भी मेरे उतने ही हैं, ठीक है। These are all are एक ही हमारे लोग हैं। And when you get there, that's when you realize it. And मैंने कहा like जैसे मेरे दोस्त मुझसे we were just having, he's like, तुम लोग भी मानते हो ना बीबी ज़ैनब? मैं कहा of course. And then I was like wait. And I was like, I deserve to be here as much as like my Shia brother. Yeah. And that's what I tell everyone. I was like, अगर if I meet anyone जो सुन्नी होंगे और कहेंगे यार, I don't know if I should. I was like, just go there, because मैंने कहा at the end of the day, this is our history also. Absolutely. ये हम सबकी history है. Absolutely. You will learn something. And I think जब आप जाते हैं वहाँ करबला, I remember आपने मुझे पूरा voice note में पूरा वो एक tour दिया था. And it's like आपको करबला की battle पूरी समझ आती है. आगे के यहाँ था, यहाँ था, यहाँ the emotional side, but the political side, the historical side. आपको यहाँ ये खैमागाह था, ये टिल्ला ज़ैनबिया था, ये कफ़े अब्बास यहाँ, तो आपको then आपको समझ, you understand the
scale of it. Yeah. You understand the scale Yeah. of it. And I think this was like the first Muharram, which I was like, I felt uncomfortable, probably like you know, एक होता है कि यार, I think mourning ही सही है. Yeah. It's like you understand the historical context. Because I understood the gravity of it. Yeah. I understood the gravity of it, and I was like, you know, maybe अगर मैं 1-2 दिन if I don't do what I normally do, what I normally do, it's fine. And maybe I spent it reading about this more, because I don't claim to be an expert on this, and like I still feel like so I need it has made some changes. Of course. I think this year I was like I felt it more, because I was like, I've seen it. Wow. So yeah. Incredible, man. I mean, this is like, I mean, the way it happened is just like, left me stunned. Yeah. So if that man is watching, thank you, my brother. And I really hope you and Bilal meet at some point. Inshallah. I really do, inshallah. And now let's talk about critics. Now, वीडियोस बनती हैं, कंटेंट बनता है, लेकिन जाहिर है ऐसा कैसे हो सकता है कि जहां लोग प्यार करें वहां लोग ऐसे ना हो जो ना प्यार करें. ऐसे भी हैं. बिल्कुल है. How do you deal with criticism and trolling or people who are not fans? It depends. Okay, constructive criticism अगर आप properly तरीके से दोगे, I'm always okay, when you say constructive, what does that mean? गाली दिए बगैर. ठीक है. आपने एक सेंटेंस में आपने गाली दी, मेरा दिमाग बंद. आई वाज लाइक, oh my god, या मैन, मुझे आपका इंटेलेक्ट समझ आ गया. मगर कई दफा होता है, जैसे लाइक वेयर डिड ऑल द वुमेन गो, इट इज अ कंटेंट बोर्न आउट ऑफ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, वेयर लाइक वुमेन वर जस्ट सेइंग, बिलाल कहाँ हैं औरतें ये 14 अगस्त के ऊपर सारी तस्वीरों में. And constructive, I'm all up for it. And constructive criticism, whenever I've taken it on board, I felt like I've created some of my best works. But जहाँ बंदे गालियाँ वालियाँ देना शुरू हो जाते ना, then I was like, ये वाला thing है, ये वाला thing है. But if you ask me about like where do I get the most, which is actually alarming, is like the most hate from is young boys. 12, 13-year-old boys. Why? What kind of hate are we talking? We are going through a very weird time where these young boys are very exposed to this Andrew Tate culture, this red pill, blue pill kind of thing, and so they are just very angry. So these kids जो होंगे ना, अगर आप हल्की सी भी कोई थोड़ी progressive woke बातें type कर देंगे and everything, or you just talk about, you know what, women should have more rights, equality, इतनी ही आप बात कर दें, वो आपको आके गालियां देना शुरू कर देंगे and everything, and you're like, भाई तो 10-12 साल का बच्चा है. लाइक आप नेटफ्लिक्स का शो है एडोलेसेंस, यस 100, दैट इज लिटरली माय डीएम्स. ठीक है, अगर कोई एंग्री होंगे वो लड़के होंगे, छोटे बच्चे होंगे, व्हिच इज वियर्ड, व्हिच आई डोंट अंडरस्टैंड. लाइक दैट्स सो अलार्मिंग दो. It is very alarming, and I tell people, I was like जिनके बेटे हैं growing up at this time, you guys better like be very vigilant of what they're consuming online. Yeah. मुझे एक बात बताएं. Now, you know, we're sort of coming to the end. Yeah. You know, you've done so much. You're traveling, you're making content for brands, you're making content for, you know, the public, you know, you're sharing your experiences. All of this is happening. मुझे ये बताएं कि now what's next for Bilal Hassan, Mr. Paki? What's next? What are we? क्योंकि, you know, there's so much that you've already explored. Yeah, like alhamdulillah, like in such a short span of time, like कई दफा आपको अपने आप को रिमाइंड करना होता है, you're like, oh my god, मैंने इतना कुछ कर लिया. Oh my god, that happened. You know, कई दफा कोई चीज याद भी नहीं रहती until someone tells you that. You're like, oh yeah, that happened also. ठीक है, वाली thing है. Like next, you know, like I've always said, like I said, I do want to go a bit into academia. I would want to do like probably like a proper, like जो होता है ना जिंदगी का एक मास्टर्स होता है, एक बाहर वाला अच्छा वाला एक वाला जो खर्चा करके आप जाओ. Probably like to do that, probably in political science or something. And लाइक कई दफ़ा मेरे साथ ये होता है, अगर मैं किसी चीज़ पे बात करता हूँ तो मेरे साथ लगाते हैं बिलाल हसन इन्फ्लुएंसर. I want Bilal Hassan is from this place, he knows what he's saying. कई दफ़ा अगर होगा, like I know मेरी opinion सही है, like I know what I'm saying, I still read a lot. Yeah, because it's factual. It's factual. मैंने पढ़ के ही कहीं से बोला, मगर अभी भी अगर आपको डिस्क्रेडिट करना हो, कहेंगे अरे यार इन्फ्लुएंसर है, इसको क्या पता है, अरे यार इन्फ्लुएंसर को क्या पता है. They make it so, yes, you know, small. They will put you into the same category as everyone else. And I was like, नहीं. I will go get that masters and you will listen to me. You still listen to me right now, but now you will listen to me more. मुझे एक बात बताएं. Now there are two things I need to know. One,
what is the best country you've ever visited? 45 countries. What is the one country where you're like, everybody has to visit this country? You know, like कुछ भी करके. you know, I'm going to get flagged for saying that, but I'm so basic. And पहले I used to like really hate on Pakistani जब वो यहाँ जाते थे and everything, but I went there myself. I was like, you know what? It's kind of awesome. I think Thailand is quite awesome. ठीक है. Bangkok has great food, and That's your best country in the world? Bangkok it's great for it's. That's not what I was thinking. You would have expected I would say something like something unique. Unique, exotic, and everything. If you're going to go with the exotic, I also have an answer for that. But Thailand is something which I will say like wow. Good. It has great food, great shopping, it has great entertainment. It has something for everyone. You'll come back very happy. And you know, I was a hater. I was a hater on Thailand. हाँ कि यार Phuket जा रहे हो हर दफा. ऐसा कहाँ जा रहा हो? मैं कहा 10 दफा चले गए हो तुम कोई यहाँ चले जाओ. And you know, I finally Thailand was my country number like 43. I went very late. Like right now, अभी गया हूँ Thailand. I was like, you know, yeah. It's kind of cool. It's kind of cool. Like, it's kind of cool. Yeah, ये वाला thing. But if you ask me like from वहाँ where I would be like, you know, I would say something in like the South, the Caribbean, Trinidad and Tobago. I loved Trinidad. Great food, प्यारे लोग. They are the most non-serious people. Like they are always laughing. I love Trinidad and Tobago. I would go back in a heartbeat. Wow. Go. What's the one place you never want to go back? Morocco? Yeah, I don't like it. Why? It's overhyped. Morocco is that bad? खूबसूरत है, obviously. खूबसूरत है, मगर लोग नहीं. क्यों? यार, the thing is, this happens in a lot of countries which get very touristy, and a lot of tourist dollars come in. एक लालचीपना आ जाता है, और वो लालचीपना, they are aggressive. The shop, they इधर आओ हमारी दुकान में आओ, इधर आओ. I mean, I still do want to someday give it a chance. But maybe not too soon. Maybe not too soon. What's the one country you're dying to visit? Brazil, Argentina. Brazil, Argentina. क्यों? मैं तो जानता हूँ, और दूसरों को कुछ भी बोल दें. क्यों? Beauty, natural beauty. Oh yes, natural beauty. Natural beauty या booty? दोनों. सब जानता हूँ डॉक्टर साहब, मैं आपके प्लान समझ गया हूँ मैं आपके प्लान सारे. इसकी वीडियोस ही नहीं आ रही ब्राजील की. क्लोज फ्रेंड. ये क्लोज फ्रेंड सारी वीडियो. आप मेरे पेट्रियन को आप सब्सक्राइब करें, आपको वीडियोस नजर आ जाएंगी. यार बहुत आ रहा है यार कि मैं ब्राजील जाऊंगा. ब्राजील, अर्जेंटीना. और फेवरेट कंट्री कौन सी? बैंकॉक. सही बात है बेटे, आपके प्लान देख रहा हूं. लोग मुझे ऐसे देख कह रहे क्या बोल रहे हैं. लोग बोल रहे हैं, we see a pattern here. ये क्या बोल रहे हैं? We see a pattern here, you know. What's next? Las Vegas. Do you understand? अच्छा, मैंने लास वेगास जाने को बिल्कुल शौक नहीं है. बिल्कुल शौक नहीं है. मैंने कहा यार नहीं. I like New York. But New York अब तो I like New York. Let's have a little थोड़ा सा. Let's talk about this. थोड़ा सा बनता है. This is a monumental historic event. ज़ोरान लड़के, अब से थोड़ा देसी स्टाइल में बात करते हैं ना, वो भी उर्दू. अबे लड़के क्या कर लिया तुमने? कैसे कर लिया इसने? कैसे कर लिया भाई? ज़ोरान ममदानी भाई, ना शिया लड़का, माशाल्लाह, इस्लामिक लड़का, फुल देसी लड़का, जीत गया भाई. न्यूयॉर्क. अरे जीत गया. कोमो को कोकोमो खिला के साइड में कर दिया अगले ने. कैसे ब्रो? वाओ. I'm amazed. Wow. I'm amazed. Wow. What if you have to say about this? This is massive. I mean, it's you know, like कई दफा लोग कह रहे हैं कि why are Pakistanis here? But I was like, you know, you feel it differently, and when you've traveled, and आपको पता चलता है आपको किस नजरिया से देखे जा रहे हैं वहाँ. And when someone like where you're like, okay, this could be my cousin. This could be my cousin. ये दूर का आपका तो पक्का है. And you're like, he's like now the mayor of like New York, the greatest city in the world. And he's the mayor. Then you're like, you know, damn man. मतलब the big apple. Yeah. मतलब उसका मेयर बन गया. कभी भी हमने क्या, उन्होंने भी नहीं सोचा. उन्होंने कहा है ये कैसे हुआ? मतलब वाह. मतलब युगांडा का लड़का, शिया मुसलमान लड़का, ठीक है जी, माँ बाप दोनों देसी, ठीक है, लड़का फुल उर्दू प्रॉपर, हाथ से खाना यूं करके, मतलब का प्रॉपर लड़का, लौंडा प्रॉपर लौंडा, जीत गया. मैं इस पे तो तालियां बनती हैं bro. Congratulations, Zoran. We're so proud of you, bro. We love you.
Really made us proud, man. So like, okay, so now we talked about what's next. We talked about favorite countries, talked about country you need to visit. मुझे ना भूलिएगा, मैं भी साथ जाऊंगा Brazil. Done. Brazil. I'll be like the handler, ना, like चीजें लेके घूम रहा है कि मिस्टर मिलाद भाई कहाँ जा रहे हैं? कौन से क्लब जा रहे हैं मिलाद भाई? Okay, मुझे बताएं. Now, there's one thing that we ask every artist to do when they come on the show. Because the youth look up to you, Yes. and obviously being a patriot, being someone that makes content for Pakistan, being Mr. Paki, you know, we want you to inspire the youth in a positive way where they can be, you know, really, really good parts of our society for our future. जो इस वक्त young लड़का या लड़की कोई भी आपको देख रहा हो इस वक्त, what's a message you would like to give, a piece of advice, something that could motivate them, get them thinking, anything you want to say to your fans or to just anyone that's watching you right now? My advice to them would be कि make content because you love making content, because you want to tell stories, and Pakistan has a lot of stories to tell. Do it. But अगर आप यहाँ आ रहे हो उस नजरिए से कि यार मुझे तो फेम चाहिए, मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए, तो मैं कहूँगा मत आओ. मैं उस सेंस में कहूँगा कि come here because you enjoy doing this. Come here so that you can make our community more vibrant and add more color to it. And in that process, also protect yourself, protect your private life also, and protect your mental health. Wonderful. That's what I would say. Mr. Paki, Bilal Hassan, what an absolute pleasure having you on the program. I love you, bro. Thank you. I love you. I'm such a fan. And doston, don't forget you can listen to this show on radio, you can watch it again, subscribe kare, and remember to share the clips. Remember to tell everybody about all the wonderful things we talked about. We'll see you guys inshallah next time. Apna khayal rakhein. Allah Hafiz. Pakistan Zindabad.